Good morning, everyone. Exercise 9.1, and we are going to start the question number 6, right? So it is given that here 1.5 meter the tall boy is standing at the some distance from a 30-meter tall building. So you have given the 30-meter tall building. The angle of the elevation from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 degree as he walks towards the building. देखिए बिल्डिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बॉयज ऑब्जेक्ट की बिल्डिंग की साइड मूव करेगा तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, एलिवेशन की बने ना एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि वो टॉप देख रहा है बिल्डिंग के टॉप। तो वो जैसे जैसे बच्चा मूव करेगा, ठीक है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर है, ठीक है बॉयज, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। तो ये बच्चा का आई है, तो इस तरह से वो एंगल बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। इसके पैरेलल ये लाइन जो है ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है, ये आपका है ग्राउंड से, ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस है, ये आपका ग्राउंड पॉइंट है, राइट। और ये आपका लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल है जहाँ एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जो दिया है आपको, ये आपको गिवन है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। एंड जैसे वो मूव करता है बिल्डिंग की साइड, ये वो बॉयज है, यहाँ बॉय है, ठीक है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, सी कंसिडर करते हैं। नाउ द फ्रॉम 30 to 60 एज इट वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग एंड द टोटल हाइट ऑफ दिस इज 30 मीटर, राइट। इसकी पूरी अगर हाइट 30 मीटर है तो ये 1.5 है, बॉय की हाइट 1.5 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर। क्योंकि हम जो एंगल बन रहा है हमारा आई पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर नहीं बन रहा है। दिस इज द ग्राउंड पॉइंट, ये आपका जो ग्राउंड का है, ये ग्राउंड पर पॉइंट है, लेकिन एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल बन रहा है आई पर। तो क्या करेंगे हम, इसके पैरेलल हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ए बी की जो लेंथ है वो 28.5 मीटर आती है। अब क्या करना हमें कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब सपोज कीजिए बॉय यहाँ था, ठीक है, तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर की है, तब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हुआ है 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, राइट। और इस वाले पूरे को मैं मानता हूँ, इस वाले को मैं y मानता हूँ, इस वाले डिस्टेंस, राइट, सी डी। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट बॉय एट सी पॉइंट, सी पॉइंट पर एक बॉय है, तो क्या होगा, ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान रखना कि हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, सी से हम डी की साइड आए, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका इंक्रीज होकर स्टार्ट हो गया। यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की साइड जो अगर मूव करोगे, यानी डिस्टेंस डिक्रीज होगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका इंक्रीज होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ट्रायंगल एबीसी, अगर राइट एंगल जो ट्रायंगल, इसमें अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी में, तो ये आपका हाइट गिवन है, ये वाला, ठीक है, 28.5, यानी आपको परपेंडिकुलर गिवन है, ए बी परपेंडिकुलर आपको गिवन है, यहाँ पर साइड में वो लिखिए परपेंडिकुलर गिवन है, और आपको बीएस भी गिवन है, यानी x प्लस वाई। यानी यहाँ इसका अभी कुछ काम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस ये है इस साइड की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हम परपेंडिकुलर और बेस दोनों साइड को हम लेकर, जो भी हमें पूछा गया वो हम
फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी बाय यहाँ से हो जाएगा बी सी, और ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10 30 डिग्री। राइट, ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू 28.5 और बी सी की वैल्यू है x प्लस वाई। 10 30 की वैल्यू 1√3। अब आपको फाइनली आपको क्या मिलेगा? x प्लस वाई की वैल्यू आपको मिलेगा 28.5 √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करते हैं। अब हम ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सी? ये आपका ए बी और डी, इसको हमने x माना था। ये एंगल 60 डिग्री है वहाँ, राइट, और ये 28.5 मीटर। तब हम इसको कैसे करते हैं? अब ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला पार्ट पता है, ये वाला पार्ट भी हम पता है, इसका हमें ठीक है कोई यूज नहीं है। तो हमें इन दोनों साइड के बीच का हमें रेशियो फाइंड आउट करना। ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, क्योंकि बेस एंगल यहाँ पर गिवन, तो ये बेस। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पर करेंगे ए बी बाय बी डी इक्वल टू 10 60 डिग्री। ए बी, what is the value of AB? 28.5, BD equal to x and 1060√3. So x will be 28.5 √3, right? So what we have to find out? We have to find out that this distance covered, C से D तक जो distance cover की है, ठीक है, जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 60 मिला है, तो उस दौरान ड्यूरिंग दैट इंटरवल द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय, ये y निकालना। अब हम क्या करें? ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई, ये देखिए, ओके। सेकेंड इक्वेशन वो है, तो उसमें क्या है? x प्लस वाई 28.3, 28, आपको इक्वेशन ये थी पहले, x प्लस वाई 28.5 √3। अब हम क्या करें? जो ये x की वैल्यू आई है, ये हम इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? 28.5 बाय √3 प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। अब इसका हम सोल्व इसको कैसे करते हैं? y की वैल्यू 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3। फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा? 28.5 माइनस 28.5 ऐसे √3। तो यहाँ से सोल्व करेंगे कि 28.5, ये √3 मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से 3 आया है, और 28.5 एज इट इज √3। इसको सोल्व करेंगे तो 3 5 से 15, एंड 57 डिवाइड बाई √3। आपको जो फाइनली जो यहाँ मैं लिखता हूँ, फाइनली जो आपको वैल्यू मिली है 57 बाई √3, इसका आप रैशनलाइजेशन करोगे, राइट। तो 57 √3 डिवाइड बाई 3 से इसको कैंसिल करोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 19√3 मीटर मिलेगा। तो जो डिस्टेंस है आपका सी से डी कवर करने में, राइट, कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हुआ, तब जो y की वैल्यू है ये कितनी आई है? 19√3। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ द 60 मीटर, राइट, above the ground, so this is kite, right, and its height is, इसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू इट, जो स्ट्रिंग
जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, अटैच टू द काइट टेम्परल टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, टाइड किया गया है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी जो बांधा गया है, तो जो स्ट्रिंग है वो इंक्लाइन कर रहा है कितना, 60 डिग्री पे। ओके, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसकी वैल्यू निकाल दे, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि कुछ लूजनेस नहीं है इसमें, ठीक है, ये टाइट है आपका, स्लैक नहीं है, कहीं ढील नहीं है इसमें। तो इसको क्या लिखेंगे, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे, ये 60 मीटर है, तो हम सपोज करते हैं ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी क्या है, ए बी आपको गिवन है 60 मीटर, यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड। अब हमें देखिए, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये हमें गिवन है, हमें वैल्यू निकालना था इसकी लेंथ निकाल, तो हम इस पर एक्स मान लेते हैं, यानी ये हाइपोटेन्यूज है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप कौन कौन सी साइड का यूज करना, आपको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो इसका तो कोई यूज नहीं है, ठीक है, तो इसका और इसका आपको यूज करना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर 60 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का यूज करना। तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, AC डिवाइड बाय AC डिवाइड बाय EB इक्वल टू साइन, व्हाट इज द एंगल, साइन 60। AC की वैल्यू कितनी है, x, राइट, वी हैव टू फाइंड आउट द व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, x, AB is 60 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 30√3, राइट, ये आपको